भाई अपरिचित मूवी तो बचपन में सबने ही देखी होगी, टीवी पे सबने देखी है। इस मूवी में हम भी बेचारा दुखी होता है कि इस दुनिया में इतने बेकार इतने ख़राब लोग क्यों हैं और वो इन ख़राब लोगों के बीच में नहीं रह पाता। कंप्यूटर की एक वेबसाइट में जाकर कंप्लेन करता है, उसको परेशान करने वाले बंदे की सारी डिटेल्स देता है और अपरिचित आकर उन लोगों को मारता है। अरे भाई, कोई इंसान छोटी से छोटी गलती भी करेगा तो तुम उसे मार ही दोगे क्या? और इस मूवी में इस लॉजिक को जस्टिफाई किया गया है। मूवी के एंड तक भी वो लोगों को मारता ही रहता है। इस मूवी का मोटिव क्या था भाई? एक्चुअली सच बात तो ये कि कोई अपरिचित होता ही नहीं, ये अम्बी खुद ही होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और सबको मारता रहता है क्योंकि उसकी असली रियल लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद है। वो नंदिनी को पटा नहीं पाता, नंदिनी को उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी आदतों को चेंज करने की बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है और रेमो बन जाता है। रेमो बनने के बाद वो उसकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है। वो नंदिनी के घर में घुस जाता है, उसको परेशान करता है, उसको धमकी देता है। सेम चीज़ अपरिचित के साथ हुई। वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता था सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कोई अवेयरनेस नहीं ला सकता था, तो वो अपरिचित बनकर सबको मारने ही लग गया। भाई अम्बी की असली लाइफ है एकदम बेहाल, इसलिए वो अपरिचित बनकर सबको इधर उधर मारता रहता है। जब वो एंड में पकड़ा जाता है तब वो यही कहता है कि मुझे ही जेल में डालो, मुझे ही फांसी लगाओ क्योंकि सारी गलती मेरी ही थी, जो कि बिल्कुल सही बोला था अम्बी ने। लेकिन वो इसको भेज देते हैं मेंटल हॉस्पिटल में और वहाँ से ठीक होने के बाद वो फिर से अपनी माराकाटी शुरू कर देता है, लेकिन छुप छुप कर। भाई ये मूवी अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट थी पूरे ही इंडिया में। भाई अम्बी से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर तो वो पुलिस वाले का था, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था लाइफ को लेकर। और वो पूरा जनरल, सबको नरक में सज़ा मिलती है तो वो उससे इंस्पिरेशन लगकर सबको वैसी ही सज़ा देना शुरू कर देता है, सबको वैसे ही मारना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि वो ही असली नरक का मालिक है और वो ही सबको ऐसी सज़ा देगा, एक स्वामी की तरह। सबको मारने के बाद, सबको नरक वाली सज़ाएं देने के बाद वो ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। सबसे बड़ा साइकोपाथ तो ये अम्बी खुद है। फिर जब पुलिस वालों से पकड़ लेता है तो उसका दोस्त आकर उससे कहता है कि नहीं, इसने कुछ नहीं करा, इसमें अम्बी की कोई गलती नहीं है। हाँ भाई, अम्बी की कोई गलती नहीं है, सारे खून मर्डर सब उसने करे हैं और उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर अपरिचित डिसाइड करता है कि वो सबको, पूरे इंडिया को एक बहुत बड़ा लेक्चर देगा, बहुत बड़े स्टेडियम पूरी की पूरी स्लाइड बना करके, कैसे सिंगापुर हमसे आगे निकल गया, कैसे बेकार लोगों को तो बस सीधा मार ही देना चाहिए और कैसे वो जो कुछ भी करे वो बिल्कुल सही कर रहा है और उससे देश हमारा सुधर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो इसको ही पकड़कर जेल में डालना चाहिए था। बाकी इन सब में नंदिनी बिल्कुल सही निकली, उसने उसको रेमो को हटाकर और अम्बी को नॉर्मल तरीके से वो वापस ले आई, तो उसका डिसीजन सही था। जब अम्बी की बहन के साथ वो ट्रेजेडी हो जाती है बचपन में, जिसकी वजह से अम्बी बहुत इफेक्टेड हो जाता है और उस वजह से वो ऐसा सोचने लग जाता है जिससे उसे लगता है कि पूरी दुनिया कितनी खराब है। किसी को भैंसों से कुचलवा कर मार दिया, किसी पे कीड़े छोड़ दिए, अपनी पर्सनल भड़ास सब पे निकाली है इसने। और वो तो अच्छा हुआ इन्होंने हिंदी वाले डबिंग में सारे गाने हटा दिए, वरना और ज़्यादा बेकार हो जाती है फिल्म। साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी लिरिक्स का आपस में कोई सेंस नहीं बनता, कुछ भी अटरम शटरम बोलते रहते हैं। भाई अपरिचित स्टेज पे जाकर सिंगापुर का एग्जाम्पल देता है। भाई सिंगापुर में वहाँ पर किसी ने लोगों को मारा नहीं था छोटी छोटी गलतियाँ करने पे, उसको सुधारा था एज अ सोसाइटी, पूरा कल्चर उन्होंने चेंज करा था। और फिर बाद में स्पीच का सोल्यूशन क्या निकलता है कि अरे अरे खुले में पेशाब मत करो वरना अम्बी आकर मार देगा सबको, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो वरना अपरिचित मार देगा सबको आके। भाई ये कौन सा तरीका होता है लोगों से रूल्स फॉलो करवाने का? भाई मौत का डर लेकर जीना भी कोई जीना थोड़ी है किसी देश में। और फाइनली अम्बी मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वो बिल्कुल सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और अपनी हरकतें सुधार लेता है, जो उसको अपरिचित और रेमो के आने से पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी। और अगर कोई बेवड़ा शराब पी रहा है लेडीज़ के आगे तो उसको ट्रेन से नीचे फेंक दो। ये इस मूवी की एंडिंग थी।